एनसीसी कैडेट राष्ट्रीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सोमवार को एनआरसीसी अगरतला में आयोजित किया गया। इस दिन वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में त्रिपुरा, असम और मिजोरम के ग्रुप कमांडेंट मौजूद थे। इस दिन उन्होंने वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के सभी प्रतिभागियों का दौरा किया, ये देखने के लिए कि उनके साथ कैसा व्यवहार और कैसा खान पान दिया गया है। अंततः उनका सामना मीडिया से हुआ। मुख्य उद्देश्य उन्हें अच्छा इंसान बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि एनसीसी प्रतिभागियों को भविष्य में आर्मी नेवी की भर्ती के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं ग्रुप कमांडर मैं सिलचर हूँ और ये त्रिपुरा की यूनिट, मिजोरम की यूनिट और सदर्न असम की यूनिट हमारे अंडर आती है। तो ये मेरा दूसरा विजिट है। मैं पहले आया था ओरिएंटेशन विजिट के लिए तकरीबन 2 महीने पहले। तब मैंने अपनी यूनिट्स को भी मिला था। उस समय मैंने अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जैसे हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है, उनके साथ भी मिलाप हुआ था मेरा, और मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी मिला था उस वक्त। ये मेरा सेकंड विजिट है। बेसिकली मैं इस समय जो हमारे ये एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, जैसे कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, उसके लिए मैं अपने ओपनिंग एड्रेस का, हमारा क्या होता है, ग्रुप हेडक्वार्टर जो ग्रुप कमांडर होता है वो हर एक कैंप में जाता है ताकि वो देख सके जो भी कैंप हो रहे हैं वो हमारी तरतीब, हमारे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक हो रहे हैं। तो बेसिकली ये मेरी विजिट उसके मद्देनजर है। सर, क्या क्या प्रोग्राम शेड्यूल है आपको विजिट में? नहीं, बेसिकली आज सिर्फ अपना मैंने आके जो अपना कैंप का लेआउट, यहाँ के अरेंजमेंट बच्चों के लिए किया है, खाने पीने के लिए रहने का अरेंजमेंट कैसा है, इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा है, कौन कौन से इंस्ट्रक्टर्स आए हैं, ये सारा। इसके बाद में हमारा एक फायरिंग कंपटीशन भी हो रहा है, इंटर यूनिट फायरिंग कंपटीशन, क्योंकि इसके बाद ये लोग हमारे इंटर ग्रुप कंपटीशन जो शिलोंग में होगा उसके लिए बच्चे जाएंगे, तो उसका सिलेक्शन है। तो इसके बाद मैं फायरिंग रेंज में जाऊंगा, वहाँ पे वो कंपटीशन को देखेंगे। सर, एनसीसी का एकेडमी का काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। लास्ट टाइम मैं जब 1 महीने पहले एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मिला था तो हमें मोहनपुर में तकरीबन 17 एकड़ का लैंड, डिफेंस अपना लैंड दिया जा रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एनसीसी सेक्रेटरी, और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन ट्रेमेंडस एफर्ट्स। इस साल बजट में 10 करोड़ ऑलरेडी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एनसीसी सेक्रेटरी इन द ग्रुप हेडक्वार्टर। उसके अलावा बातचीत चल रही है कि और पैसा भी जो भी रिक्वायरमेंट बेस पे होगा वो मिलेगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी एजुकेशन बहुत ही बड़े सपोर्टर हैं हमारे एनसीसी के, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम एंड ऑल द स्टाफ, डायरेक्टर जो हैं हमारे स्पोर्ट्स के, एजुकेशन के, वो भी बहुत मदद करते हैं। जैसे इसी कैंप के लिए ये एकोमोडेशन देना, जो अपना स्टेडियम का एकोमोडेशन देना, बाकी कई छोटे मोटे अरेंजमेंट्स होते हैं। 57 आर्टी ब्रिगेड, जिसको हमारे कमांडर साहब, यहाँ के ब्रिगेडियर चौधरी साहब, नीलेश चौधरी साहब कमांड कर रहे हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट है हमारे इसके लिए। तो मैं उनको भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ग्रुप की तरफ से, और हमारी त्रिपुरा एनसीसी बटालियन जो यहाँ उनकी तरफ से, उनके सहयोग के लिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, देश का भविष्य अच्छा ट्रेनिंग कर सकें और उनको फायदा हो। सर, ये बच्चों के लिए भविष्य परिकल्पना क्या है, वो क्या क्या फैसिलिटीज? नहीं, पहले तो हमारा मुद्दा, जो हमारा एम है, इनको एक अच्छा सिटीजन बनाना, सेकुलरिज्म, गुड सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये मकसद है। वो हम जब ट्रेनिंग देते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं, उनको फायदा हो। सर, ये बच्चों के लिए भविष्य परिकल्पना क्या है, वो क्या क्या फैसिलिटीज? नहीं, पहले तो हमारा मुद्दा, जो हमारा एम है, इनको एक अच्छा सिटीजन बनाना, सेकुलरिज्म, गुड सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये मकसद है। वो हम जब ट्रेनिंग देते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं, जैसे हमारे बच्चों के करियर के लिए ARO, हमारे जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर है, वो आते हैं इनको टॉक देने के लिए कि क्या क्या ऑप्शंस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। उसके अलावा SSB ट्रेनिंग, जैसे अभी हमारी यहाँ से अपना एनसीसी 13 त्रिपुरा से एक बच्चा SSB ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रहा है, हमारे एनसीसी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो जो भी एफर्ट बच्चों के करियर्स के लिए है, अभी हम उनको बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या क्या उनके पास ऑप्शंस है, और आगे चल के उनको जो भी मदद चाहिए होगी, चाहे SSB की तैयारी के लिए चाहिए या किसी भी साइड पे, उसके लिए हम पूरे हर समय तत्पर हैं। त्रिपुरा स्टेट के जो बच्चे हैं, इन लोगों का स्पेशलिस्ट कुछ आप लोगों का कोई? नहीं, जितना हमने देखा है कि त्रिपुरा के बहुत ही मोटिवेटेड बच्चे हैं। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अभी तक मेन स्ट्रीम में धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह अभी इंटीग्रेट हो रहा है। आप देखेंगे जैसी प्रोग्रेस लास्ट 5-10 साल में हुआ, ट्रेमेंडस है। और अभी मुझे बहुत ही कोई अच्छा लग रहा है ये बताते हुए, थोड़ी देर पहले मैं जब इंटरनेशनल जिम्नास्ट अपने दीपा कर्माकर साहब से, मैडम से भी मिला था,
और ऐसे रोल मॉडल जो हमारे त्रिपुरा के बच्चों के लिए जो इतने पॉजिटिव रोल मॉडल हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में हमारे त्रिपुरा के बच्चे हर फील्ड में, देश का ही नहीं, अपने नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी नाम हो सके। थैंक यू सर। आपका सेल्फ इंट्रोड्यूस सर। मैं ब्रिगेडियर उनियाल हूँ। मैंने तकरीबन 2 महीने पहले अपना एनसीसी ग्रुप सिलचर को टेक ओवर किया है। इससे पहले मैं अपनी आर्टी ब्रिगेड कमांड कर रहा था वेस्टर्न सेक्टर में, और मैं 94 में कमीशन हुआ हूँ, एनडी का पढ़ा हुआ हूँ। उससे पहले मेरी पढ़ाई मिलिट्री स्कूल में ही हुई है, तो तकरीबन मेरा नाता तो तकरीबन फौज से 5वीं क्लास से ही रहा है। एंड मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, जो कि बड़ी बड़ी तोपें, जो आपको मालूम है बोफोर्स की गन, जिन्होंने कारगिल में बहुत ही शानदार लड़ाई लड़ी थी, उस रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का हूँ मैं, और मुझे बड़ा फख्र है अपनी रेजिमेंट और इंडियन आर्मी का। थैंक यू सर।